हरे कृष्णा, राधे राधे। माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कार्तिक का महीना पूरा होने वाला है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक स्नान पूर्ण हो जाएगा और जिन लोगों ने भी कार्तिक स्नान किया है या कार्तिक के व्रत किए हैं उनको कार्तिक स्नान का उद्यापन करना है। तो कार्तिक स्नान का उद्यापन करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी, हमें किस तरह से उद्यापन करना है, इसकी पूर्ण जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलेगी। फ्रेंड्स, इसके साथ ही अब की बार ये बहुत भारी कंफ्यूजन है कि 18 नवंबर को हमें कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करना है या 19 नवंबर को करना है। तो 18 नवंबर को दोपहर 12:02 पर कार्तिक पूर्णिमा का आरंभ हो जाएगा। आप व्रत 18 तारीख को भी कर सकते हैं, क्योंकि 18 तारीख को जो लोग व्रत करेंगे वो जब शाम को जो चंद्रमा को अर्घ देंगे तो वो पूर्णिमा का चंद्रमा होगा और आप अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन जब 19 तारीख को जो लोग व्रत करेंगे तो जब चंद्रमा को अर्घ देंगे उस समय पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो चुकी होगी। कि व्रत तो आप 18 तारीख को भी कर सकते हैं और आपकी मर्जी है तो 19 को भी कर सकते हैं, लेकिन स्नान आपको 19 तारीख को करना है। कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान है वो 19 तारीख को ही होगा, क्योंकि 19 तारीख को उदया तिथि में पूर्णिमा होगी और स्नान जो किया जाता है वो उदया तिथि उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आपको जो कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करना है वो 19 नवंबर को करना है। ये अब हम देखते हैं हमें उद्यापन कैसे करना है। तो उद्यापन करने के लिए सबसे पहले तो हम लेडीज के कपड़े ले लेंगे। तो देखिए, आप सूट ले सकते हैं जिन्हें आप दान करके ये सारी सामग्री देंगी। अगर वो साड़ी पहनती हैं तो आप साड़ी ले लीजिए, अगर सूट पहनती हैं तो आप सूट ले लीजिए। यहाँ पर मैं साड़ी ले लूंगी और इसके साथ ही जैसे साड़ी और ब्लाउज 2 कपड़े तो ये हो जाएंगे, इसमें हम पेटीकोट भी रख लेंगे और उसके बाद हम एक ऊनी कपड़ा भी ले लेंगे। तो आप जर्सी ले सकते हैं या आप शॉल ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने शॉल ले लिया है। तो देखिए, आप किसी भी तरह का ऊनी कपड़ा जरूर दान करें, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं। तो मैंने यहाँ पर शॉल ले लिया है और एक रुमाल ले लिया है। ये 5 कपड़े हो जाएंगे। साथ में ही हम श्रृंगार का सामान रख देंगे। तो देखिए, श्रृंगार का सामान आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। 5 चीजें रख दें, 7 चीजें रख दें, या आप सिर्फ एक बिंदी का पत्ता भी रख सकते हैं। इस तरह से हम लोग ये जिस भी लेडीज को दान करेंगे वो उसको दे देंगे। और दक्षिणा भी हमें जरूर देनी है। दक्षिणा तो बहुत जरूरी है। जो भी आप जब भी दान करें दक्षिणा जरूर देते हैं हम लोग। तो देखिए, ये सारा सामान हम लेडीज को दे देंगे। इसके साथ साथ हमें जेंट्स को भी जिमाना होता है, यानी जब हम उद्यापन करते हैं तो हम जोड़ा जिमाते हैं। सुहागन स्त्री का जोड़ा होना चाहिए। उसके बाद देखिए, जेंट्स के लिए हम लोग पैंट शर्ट ले लेंगे, या तो आप कुर्ता पजामा ले सकते हैं, या तो फिर आप धोती कुर्ता ले सकते हैं। जो भी वो पहनते हों, जिनको आप दान दे रहे हैं, आप उनके हिसाब से कपड़े ले लें। और उसके बाद हम बनियान ले लेंगे। तो देखिए, पैंट शर्ट 2 कपड़े हो गए हैं, बनियान हो गई है। इसके साथ ही हम लोग जुराब रख लेंगे। आप गर्म स्वेटर, शॉल, कुछ भी जैसे लोई वगैरह जो ओढ़ते हैं जेंट्स लोग, आप वो ले सकते हैं। इसके साथ ही आप एक रुमाल ले लें। तो ये 5 कपड़े हमने जेंट्स के ले लिए हैं। तो आप पंडित पंडिताइन को भी बुला सकते हैं। यहाँ पर आप अपने ननद नंदेव को भी जिमा सकते हैं। उद्यापन करके सारी सामग्री जिमा के उन्हें दे सकते हैं। जेठ जिठानी को भी जिमा सकते हैं, सास ससुर को भी जिमा सकते हैं। तो इन सभी को आप किसी को भी इनमें से आप बुलाकर जिमा सकते हैं। देखिए, इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर चप्पलें ली हैं। तो मैंने यहाँ पर एक जोड़ा लेडीज की चप्पलें ले ली हैं और जेंट्स की चप्पलें ले ली हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दान को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी ज़्यादा आप दान कर सकते हैं, कितने भी बड़े स्केल पर आप कर सकते हैं या कितने भी छोटे स्केल पर कर सकते हैं, लेकिन उद्यापन हमें जरूर करना होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने चप्पलें ले ली हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम ले लेंगे। और 5 बर्तन भी हो सके तो आप 5 बर्तन ले लीजिए। अगर आप 5 बर्तन नहीं भी लेना चाहते हैं तो 1 लोटा या 1 गिलास, क्योंकि हम स्नान करते हैं तो या तो आप लोटे से स्नान करते हैं या गिलास को भी इसी कैटेगरी में हम मान लेते हैं। तो अगर लोटा नहीं है तो आप गिलास दान कर सकते हैं। तो देखिए, बर्तन और हो सके तो 5 बर्तन आप ले लीजिए। तो इस तरह से हम लोग खाना खिलाएंगे पंडित पंडिताइन को या सास ससुर को, ननद नंदेव को, किसी भी एक जोड़े को घर पर बुलाकर खाना खिलाएंगे। फिर उनको हम ये सारी चीजें दे देंगे और दक्षिणा दे देंगे। इसके अलावा अगर आप किसी को घर पर बुलाकर खाना नहीं खिला सकते हैं तो आप मंदिर में थाली में भोजन लगा के मंदिर में पहुंचा दें। साथ में आपको दक्षिणा जरूर रख देनी है। तो देखिए, आप थाली दे दें और दक्षिणा दे दें, मंदिर में भोजन पहुंचा दें। तो इस तरह से भी आप दान कर सकते हैं। आप नए बर्तनों में भी दान कर सकते हैं ताकि आप मंदिर में ही दे आएं वो बर्तन। और अगर आप नए बर्तनों में दान नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने घर के ही बर्तनों में दान कर दें। पंडित जी बर्तन खाली करके आपको वापिस दे देंगे, यानी सिर्फ आप भोजन और दक्षिणा दान कर सकते हैं। इसके अलावा
अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप चावल दान कर सकते हैं। आप 1.25 किलो 5 किलो चावल ले लीजिए, उस पर आपको दक्षिणा रख देनी है और फिर आप किसी को भी जो भी ज़रूरतमंद हो आप उसको दान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में चावल दान का बहुत महत्व होता है। अगर आप ज़्यादा चावल दान ना भी कर सके तो 1 गिलास भरकर आप चावल ले लीजिए, कुछ 10-20 रुपए जो भी हो सके वो दक्षिणा ले लीजिए और दान कर दीजिए। लेकिन अगर पूरा महीना आपने स्नान किया है या व्रत किए हैं तो इतना तो आप ज़रूर करिएगा कि 1 चावल का लोटा या 1 चावल का भरकर गिलास आप दान कर दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत छोटे स्केल पर भी आप उद्यापन कर सकते हैं या आप बड़े स्केल पर भी उद्यापन कर सकते हैं। जैसी आपकी क्षमता हो उस तरह से आप उद्यापन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कार्तिक स्नान का उद्यापन करने के 3 तरीके बता दिए हैं। आप पंडित पंडिताइन को या ननंद नंदेव को, सास ससुर को, किसी भी एक जोड़े को घर पर बुलाकर खाना खिलाकर उन्हें कपड़े और बर्तन दक्षिणा वगैरह दान करके उद्यापन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मंदिर में खाना पहुंचा दें और दक्षिणा पहुंचा दें, इस तरह भी दान कर सकते हैं। इतना भी नहीं करना चाहते हैं तो आप कुछ चावल दान कर दें किसी गरीब को और दक्षिणा दे दें। आप ज़्यादा चावल अगर दान नहीं भी कर सकते हैं तो 1 लोटा चावल, 1.25 किलो चावल, इतना चावल तो आप जरूर दान कर दें क्योंकि आपने पूरा कार्तिक महीना स्नान किया है। देखिए, कोई भी व्रत, कोई भी स्नान या कोई भी पुण्य कार्य तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसका अच्छे से उद्यापन नहीं कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको कार्तिक स्नान के उद्यापन की बहुत ही सरल विधि बताई है। अगर आपको ये विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माय पैसिफिक वॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।